वेरी गुड मॉर्निंग। हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 5 के बिल्कुल लास्ट पार्ट पर। सिर्फ एक क्वेश्चन बचा हुआ है जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 5.3। बाकी सब हमने कर लिए। बाकी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो इस साल हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन 11 क्वेश्चन करने से पहले आपको मैं कुछ बातें बता रहा हूँ, उसको ध्यान से समझोगे तो 11 क्वेश्चन समझ में आएगा। अदरवाइज 11 क्वेश्चन समझ में नहीं आया क्योंकि वो थोड़ा अलग है। लास्ट वीडियो के बिल्कुल लास्ट में हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें अपने को एन दिया था। कुछ क्या था वो भी मैं लिख दूं। एन अपने पास था, दो थे क्वेश्चन, उसमें से एक क्वेश्चन था 9 - 5 और इसमें हमने n की जगह 1 वैल्यू पुट करके a1 निकाला था, n की जगह 2 पुट करके a2 निकाला था, n की जगह 3 पुट करके a3 निकाला था। और आप सब जानते हो a1 ap की फर्स्ट टर्म होती है, a2 सेकंड टर्म होती है, a3 यानी an से जब हम a1 a2 a3 निकालते हैं तो डायरेक्ट टर्म्स निकलती है और वो टर्म्स ap बनाती है या नहीं बनाती वो हम चेक कर सकते हैं। यानी an से डायरेक्ट a1 a2 a3 निकलता है। लेकिन अब यदि हमको ऐसे दे रखा हो anyone, एक एग्जांपल दे और यहां पर अपन यदि n की जगह 1 पुट करें तो इससे हम s1 निकालेंगे, n की जगह 2 पुट करें तो उससे s2 निकलेगा, n की जगह 3 पुट करें तो उससे s3 निकलेगा। और आप सब जानते हो इनके मीनिंग कुछ अलग होते हैं। a1 में और s1 में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है लेकिन बोलने में डिफरेंस है। a1 फर्स्ट टर्म को कहते हैं जबकि s1 सम ऑफ वन टर्म को कहते हैं, फर्स्ट टर्म। a2 सेकंड टर्म को कहते हैं जो ap की टर्म होती है, लेकिन s2 सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म होते हैं। यानी s1 s2 s3 कभी भी ap नहीं बनाएंगे क्योंकि ये टर्म नहीं है, ये एक टर्म का सम है, ये पहली दो टर्म का सम है और ये पहली तीन टर्म का सम है। अब सिंपल सी बात को याद रखना, an से a1 a2 a3 सीधे ap बनाते हैं लेकिन sn से s1 s2 s3 ap नहीं बनाते हैं। मैं इसको आपको और एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि एग्जांपल क्या है। बिल्कुल सिंपल एक एग्जांपल लेकर समझा रहा हूं। एक ap से अपन ये सब चीजें समझ सकते हैं। एक ap लिख रहा हूं मैं एग्जांपल के तौर पर, ap 1 4 3 3 बढ़ रही है, 7 10 13 16 एंड सो। अब मीनिंग समझो। इस ap में a1 1 है, a2 4 है, a3 7 है, a4 10 है, a5 13 है, जबकि a6 16 है और हम और भी निकाल सकते हैं। लेकिन इसी ap की बात करें तो s1 यानी सम ऑफ वन टर्म जो 1 है, s2 की बात करें तो सम ऑफ टू टर्म 1 + 4 5, s3 की बात करें इसका मीनिंग है 1 + 4 + 7 यानी 5 + 7 12। और इसी से s4 की बात करें तो 1 + 4 + 7 + 10 यानी 22। और इसी से यदि अपन s5 की बात करें तो 1 + 4 + 7 + 10 + 13 यानी हो जाएगा 35, सॉरी 22 + 30 और ऐसे s6 भी निकाल सकते हैं। अब आप खुद चेक करो, इनका d सेम चल रहा है लेकिन इनमें सेम नहीं है। यहाँ 4 का वेट है तो यहाँ 7 का हो गया, तो यहाँ पर 10 का हो गया, तो यहाँ पर 13 का हो गया। यानी a1 a2 a3 a4 तो ap बनाते हैं लेकिन ये ap नहीं बनाते हैं। अब जैसे मैंने अभी कहा था तो s1 s2 s3 से ap नहीं बनती है, ap हमेशा a1 a2 a3 से ही बनती है। an से a1 a2 a3 a4 निकल सकता है लेकिन sn से s1 s2 s3 s4 निकलेगा। तो फिर हम और क्या रिलेशन ढूंढ रहे हैं। अब
मेरी बात को ध्यान से सुनना, इन दोनों को देखना और देखो यहां से मैं एक फॉर्मूला बना के लाता हूं। S1 जो 1 है और वही एक्चुअल में A1 भी है, इसका मतलब A1 ही S1 होता है, ये पहली बात। और यदि हम S2 में से S1 को माइनस करें तो हमारा S2 है 5, S1 है 1, बचेगा 4। ध्यान से देखो, ये A2 था, इसका मतलब A2 का फॉर्मूला बन गया S2 माइनस S1। ऐसे ही यदि हम S3 में से S2 को माइनस करें तो S3 हमारा 12 है माइनस S2 हमारा 5 है, बचेगा 7 जो एक्चुअल में A3 है। तो A3 का एक फॉर्मूला बन गया S3 माइनस S2। ऐसे ही यदि हम S4 में से S3 माइनस करें तो S3 S4 22 माइनस 12 बचेगा 10 और 10 हमारा एक्चुअल में क्या है A4। तो A4 का फॉर्मूला बन गया S4 माइनस S3। इस पैटर्न को फॉलो करो। यहां ये AP नहीं बनाते थे तो हमने इनसे लेवल A2 A3 A4 निकालना सीखा और अब ये इनकी जो वैल्यूज आई है, जो यही वैल्यूज है जो हमने लिख रखी है, ये AP बनाते हैं। यानी यदि इसी पैटर्न को फॉलो करें तो यदि हमें A10 निकालना हो तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, इनको पैटर्न को फॉलो करो तो फॉर्मूला बन जाएगा S10 माइनस S9। हमें यदि A25 निकालना हो तो फॉर्मूला बन जाएगा S25 माइनस S24 और ऐसे ही यदि AN निकालना हो तो फॉर्मूला हो जाएगा SN माइनस S माइनस 1। SN से AN ऐसे बनता है, यानी को SN से AP बनाने के लिए पहले आपको S1 S2 S3 S4 फाइंड करने होंगे और फिर बाद में माइनस कर करके इन फॉर्मूलों का यूज करके उनसे A1 A2 A3 A4 फाइंड करेंगे, फिर ये सारे मिलकर एक AP बनाएंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, A1 S1 और A तीनों एक ही चीज होती है। A1 का मतलब फर्स्ट टर्म, A का मतलब फर्स्ट टर्म, S1 का मतलब फर्स्ट टर्म का सम, वो तो एक ही होगा। लेकिन S2 आते ही S2 कभी A2 नहीं होता। देख लो, खुद देख लो, इसी AP में S2 का मतलब 5 है जबकि A2 का मतलब, और A1 A2 A3 से AP बनती है, S1 S2 S3 S4 से AP नहीं बनती है। यदि आपको S से AP बनानी है तो पहले आपको ये सारी टर्म फाइंड करनी होगी, S1 S2 S3, फिर माइनस करके AP बनानी है। अब इस पर इसने एक क्वेश्चन बनाया है, हालांकि जिस तरह से क्वेश्चन उसने बनाया है 11th वाला, एग्जाम में उस तरह से नहीं आता। मैं आपको बताऊंगा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, पर पहले हम 11th वाला क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन कैसे होते हैं या क्या मतलब है उन बातों का। क्वेश्चन नंबर 11, मीनिंग समझो। जैसे 10 में उसने कहा था nth टर्म, इसमें क्या बोला है, इफ द sum of first n terms of an AP is 4n minus n square, यानी उसने दिया sum of first n term जिसे हम कहते हैं Sn, जो है 4n minus n square। अब इसने क्या बोला, एक एक चीज बोलता है। आपको पता है जब n था तो हमने A1 A2 A3 निकाले थे, तो इससे S1 S2 S3 निकलेंगे। लेकिन उसने हमसे क्या क्या पूछा, क्या पूछा है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, कह रहा है इसकी फर्स्ट टर्म क्या है। अब फर्स्ट टर्म का मतलब S1, तो हम निकालते हैं S1, Sn की जगह 1 पुट करेंगे तो यहाँ से निकलेगा Sn, और 1 की जगह 1 पुट करेंगे तो 4 × 1 माइनस 1 का स्क्वायर, यानी 4 माइनस 1 का 1 यानी कुल मिलाकर 3। और S1 ही एक्चुअल में होता है A1, यानी उसका पहला सवाल का जवाब है A1 = S1 = 3। ये उसका पहला क्वेश्चन। दूसरा उसने पूछा व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म का मतलब S2, और S2 के लिए हमें n की जगह पुट करना होगा S2।
4 into 2 minus 2 का स्क्वायर, सब वैल्यू यहीं पुट होगी, 8 minus 4 यानी 4। ये उसका दूसरा सवाल था, S2 निकालना। अब उसका तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द सेकंड टर्म, कहता है A2 निकाल। अब A2 का फॉर्मूला S2 minus S1, S2 यानी 4, S1 यानी 3। ये उसका तीसरा क्वेश्चन था, A2 निकाल। फिर नेक्स्ट उसने कहा सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, कहता है A3 निकाल। अब A3 कैसे निकलेगा? A3 निकालने के लिए हमें S3 में से S2 माइनस करना पड़ेगा, यानी पहले हमें n = 3 पुट करके S3 निकालना होगा, और S3 निकालने के लिए 4 into 3 minus 3 का स्क्वायर यानी 12 minus 9 means 3। और अब जब S3 आ गया तो A3 निकालने के लिए A3 इक्वल S3 minus S2, S3 की वैल्यू ये रही 3 minus S2 की वैल्यू 4 means -1। ये है तरीके। फिर उसने और पूछा व्हाट इज द 10th टर्म, 10th टर्म निकालनी है, A10। अब A10 निकालने का मैं प्रोसीजर बता रहा हूं आपको, बिल्कुल सिंपल तरीका। आपने A1 निकाल लिया, आपने A2 निकाल लिया, आपने A3 निकाल लिया, इनको जमा A1 A2 A3 and so on। What is A1 is 3, what is A2 1, what is A3 -1 and so on। ध्यान से देखो ये एक AP है, ऐसी AP जिसका A3 है, ऐसी AP जिसका D1 - 3 यानी -2 है। और आपसे क्या पूछा व्हाट इज द 10th टर्म एंड व्हाट इज द 11th टर्म। तो सबसे पहले 10th टर्म यानी A10 A plus 9B, क्योंकि अब अपने पास AP है, A10 A plus 9B, A का मतलब 3, 9 into -2 3 minus 18 यानी A10 की वैल्यू -15। ये सबसे बेस्ट तरीका है। Sn से पहले S1 S2 S3 निकाल लो, उनके यूज करके A1 A2 A3 निकाल लो, AP बन जाएगी। फिर इसकी मर्जी पड़े जो टर्म पूछे उसका फॉर्मूला। फिर उसने एक n भी मांगा, n का फॉर्मूला A plus n minus 1 into D। A की वैल्यू 3, n ही है, D की वैल्यू -2, 3 minus 2n plus 2 यानी कुल मिलाकर 5 minus 2, ये n। मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि सर आप A10 ऐसे क्यों निकाला आपने? बिल्कुल सही कह रहे हो, ये मेरा एक तरीका था। मैं चाहता था इस A10 को, और तरीका है मेरे पास। A10 का मतलब हम इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, S10 minus S9 से, लेकिन उसके लिए हमें n की जगह 10 पुट करके पहले S10 निकालना पड़ता, n की जगह 9 पुट करके S9 निकालना पड़ता, फिर हम ये फॉर्मूला निकालते। ऐसे ही हम चाहते तो इसको भी A9 निकालने के लिए हम चाहते तो Sn और -Sn - 1 यूज कर सकते थे, लेकिन उसके लिए काम लंबा होता। Sn तो यही था, फिर Sn - 1 हर जगह इनकी जगह -1 कैलकुलेशन बढ़ जाती। इसलिए मेरी सलाह ये है कि आप लोग पहले Sn से S1 S2 S3 निकाल लो, S4 निकाल लो, और फिर उनसे A1 A2 A3 निकाल लो, एक AP बन जाएगी, AP बन जाएगी तो A आ जाएगा, D आ जाएगा, फिर इसकी मर्जी पड़े जो टर्म पूछे हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इसने तो एक समझाने के हिसाब से क्वेश्चन बनाया है। एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस तरह से नहीं आता, अलग तरह से आता है। कैसे आता है मैं आपको क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एक उसको सॉल्व करके सिखा रहा हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। एक एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है, एक मैं कर रहा हूँ, एक आपको दूंगा, आप लोग उसे करना, और मैं आंसर लिख कर दे दूंगा आपको। आपका आंसर ये आना चाहिए। पहले एक मेरी तरफ से बता रहा हूँ, फिर एक आप लोगों को देंगे, फिर हमारा चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाएगा।
क्वेश्चन क्या है? बिल्कुल सिंपल, ऐसा का ऐसा एग्जाम में बिल्कुल इस तरह से सवाल पूछा जाता है। किस तरह से? क्वेश्चन में दिखा रहा हूं आपको कैसे पूछा जाता है। इफ क्वेश्चन है, इफ the sum of first n terms of AP is 5n minus n square, find its 20th term and nth term, दो टर्म। ये मेरी तरफ से क्वेश्चन है, फिर एक ऐसा का ऐसा आपको लिख कर देंगे। Sn दे रखा है और 20th टर्म यानी A20 और nth टर्म यानी n निकालना है। ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ ये सबसे बेस्ट तरीका है इसका, सबसे कम कैलकुलेशन। Sn इक्वल इसने दिया है 5n माइनस n स्क्वायर। आपको पता है Sn से हम लोग S1 S2 S3 निकाल सकते हैं, तो इसमें n की जगह 1, तो S1 इक्वल 5 into 1 minus 1 का स्क्वायर यानी 5 minus 1 4, n इक्वल 2 पुट करके S2 इक्वल 5 into 2 minus 2 का स्क्वायर यानी 5 2 जा 10 minus 4 6, n इक्वल 3 पुट करके S3 5 into 3 minus 3 का स्क्वायर 15 minus 9 यानी अगेन 6, n इक्वल 4 पुट करके S4 5 into 4 minus 4 का स्क्वायर 20 minus 16 means 4। ये S1, ये S2, ये S3, ये X4, आप खुद देखो ये AP नहीं बनाते, तो ये AP बनाएंगे भी नहीं, क्योंकि S1, S2, S3, S4 कभी AP बनाते ही नहीं। AP बनाने के लिए A1 चाहिए। A1 हमेशा S1 होता है जो 4 है, A2 चाहिए जो S2 माइनस S1 होता है, आज ही फॉर्मूला सिखाया है। S2 की वैल्यू 6 माइनस 4 यानी 2। फिर A3 के लिए S3 माइनस S2, S3 6 माइनस 6 0, और A4 ऐसे ही S4 माइनस S3, S4 4 माइनस 6 माइनस 2। ये आ गया आपका A1, A2, A3, A4 and so on. What is A1? A1 is 4, A2 is 2, A3 is 0, A4 is minus 2 and so on. चेक करो अपने आप दिख जाएगी AP, यहाँ नहीं थी AP, तो AP बना, अब AP बन गई, अब इसकी मर्जी पड़े जो पूछे। A की वैल्यू 4 आ गई, D की वैल्यू 2 minus 4 यानी minus 2 आ गई। क्या क्या निकालना था? 20th टर्म यानी A20 एंड AN, तो पहले A20, तो कोई सी भी टर्म पूछे, A प्लस 19D, A की वैल्यू 4, 19 into minus 2, 4 minus 38 मीन्स माइनस का 34। ये n निकालना है, n का फॉर्मूला एक बार AP बना लो, उसके बाद इसकी मर्जी पड़े जो टर्म पूछे। A की वैल्यू 4, n minus 1, D की वैल्यू minus 2, 4 minus 2n plus 2, 6 minus 2। ये सबसे बेस्ट तरीका है। फटाफट रिपीट कर रहा हूँ। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज दिस, यानी ये ऐसे हैं, और आपसे कहा 20th एंड nth टर्म निकालो। अब आप सब जानते हो 20th टर्म के लिए A चाहिए, D चाहिए, तो उसका तरीका यह है कि पहले Sn से S1, S3, S4 फाइंड करो, उसको भी A1 A2 के लिए AP नहीं है, क्योंकि AP के लिए A1 A2 A3 A4 होना चाहिए जो आपको सिखाया, उससे आप A1 A2 A3 A4 फाइंड करो, AP बन जाएगी, A और D लाओ, फिर उसके बाद जो टर्म चाहिए उसका फॉर्मूला लगाओ। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा का ऐसा आप लोग करना, ध्यान से करना, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन दे रहा हूँ, बिल्कुल सेम। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज
4n square plus 2n. Then find its 25th term and nth term. ये आपको करनी है फाइंड। क्वेश्चन आपके पास है, तरीका बिल्कुल यही होगा और जब आप लोग इसे फाइंड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा आप लोग खुद देखना। मैं आपको n का आंसर लिख के देता हूं कि n का आंसर क्या आएगा। ये आंसर बता रहा हूं मैं, सॉल्व करने के बाद आएगा। n का आंसर आपका आएगा 10 माइनस 2 और A25 भी आपको फाइंड करना है। फाइंड करना, चेक करना क्या आंसर आता है और बिल्कुल ध्यान से करना, बढ़िया ढंग से। नाउ यहाँ पर जाकर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। और भी प्रॉब्लम्स हो सकती है पर ज़्यादातर ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, वर्ड प्रॉब्लम हमारे सिलेबस में है नहीं। फिर मिलेंगे नए चैप्टर नए क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।